अगर तुम्हारा सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्जाम सिर्फ कुछ ही टाइम दूर है तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज तुम्हें 10 आवर का कोई स्टडी टाइम टेबल नहीं दूंगा। ना ही मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि सुबह 5 बजे उठ के 14 घंटे पढ़ने शुरू कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से तुम अपना पेंडिंग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है तो ये वीडियो एक्जैक्टली तुम्हारे लिए है, बिकॉज लेट हुआ है लेकिन गेम ओवर नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, फाइंड योर प्रॉब्लम। सबसे पहले एक पेपर लो और उसमें ऑनेस्टली लिखो, मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। क्या तुम फोन बहुत ज्यादा चलाते हो, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टाइम निकाल देते हो, पढ़ने बैठते हो लेकिन 10 मिनट बाद फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम्हें पढ़ना क्या है। जो भी रीजन है सब कुछ पेपर पे लिख दो, क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं पता होगी ना तब तक तुम कोई सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड से ये सारी चीजें निकालो और एक पेपर पे लिख दो। अब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब एक काम और करना, इस पेपर को अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो ताकि हर बार पढ़ने बैठो तो तुम्हें याद रहे कि तुम्हें किस चीज से फाइट करनी है। स्टेप नंबर 2, डोंट स्टडी एवरीथिंग। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, सिलेबस पेंडिंग है तो स्टूडेंट सोचते हैं अब मुझे स्टार्टिंग से पूरी बुक कंप्लीट करनी चाहिए, मुझे एक साइड से लेके चलना चाहिए और सारा का सारे पूरी की पूरी बुक निपटा देनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम ये वीडियो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए देख रहे हो ना तब तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना है, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब तुम पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि तुम पूरी बुक कर लो, इसलिए अब तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। इसलिए अपने सिलेबस को ना तुम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट, जो चैप्टर्स अभी स्कूल, कोचिंग या ट्यूशन में चल रहे हैं ना उनको प्रॉपर्ली फॉलो करो। सेकंड, जो चैप्टर्स बैकलॉग में उनमें 80-20 रूल यूज करो और उन चैप्टर्स को उस तरीके से निपटा दो। उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है 80-20 रूल क्या होता है। ठीक है, और उसको अच्छे से समझा भी रखा है। ठीक है ना, तुम्हें ना पूरी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, पूरी एक लाइन को नहीं पढ़ना है। तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने, PYQs करने और हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करो। सबसे पहले बैकलॉग को परफेक्ट बनाने के चक्कर में करंट सिलेबस को बैकलॉग मत बनाना, ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। स्टेप नंबर 3, डेली टारगेट्स रखो। कोई एक परफेक्ट टाइम टेबल मत बनाओ, तुम्हें बस एक रूल फॉलो करना है। रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के 2-3 टारगेट फिक्स कर लेने कि तुम्हें आज ये करना है तो ये करना है, ये एक चैप्टर निपटाना है तो निपटाना है, 10 क्वेश्चन लगाने हैं तो लगाने हैं। ठीक है, अगला दिन स्टार्ट होती तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एक्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि जब टारगेट क्लियर नहीं होते ना तब हम सोचते रहते कि हम क्या पढ़ें और हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन रात को तुम एक टारगेट बना लोगे ना, तुम्हें कल फिर वही करना रहेगा। अपने माइंड में फालतू सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसी ओवर थिंकिंग की वजह से तुम्हारा सारा का सारा टाइम निकल जाता है और फिर रात को फिर वही सब रिपीट होने लग जाता है। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है, कोई परफेक्ट टाइम टेबल मत बनाओ। अब डेली टारगेट फिक्स करो कि तुम्हें ये करना है तो करना है। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ डेडलाइन। अब सबसे डेंजरस वर्ड पता क्या है कि कल, आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं हुआ तो परसों कर लूंगा, और देखते ही देखते एग्जाम आ जाते हैं। यही सोचा था ना तुमने कि क्लास 10 में जाते के साथ ही अप्रैल से पहले दिन से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन देख लो आज कहां पे पहुंच गए हो तुम। ठीक है, हाफ ईयरली आने वाले फिर भी नहीं कर पाए। इसलिए सबसे पहले इस कल वाले वर्ड को टाल दो भाई। अपने हर एक टारगेट की डेडलाइन बनाओ, खुद से बोलो आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है, चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे या फिर उससे ज्यादा भी लग सकते हो, मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं इस टारगेट को कंप्लीट जरूर करूंगा। और अगर तुम खुद को डिसिप्लिन में नहीं ला पा रहे हो ना तो अपने पेरेंट्स को बता दो भाई, मम्मी पापा आज मैंने ये टारगेट रखा है, जब तक मैं ये कंप्लीट ना कर लूं ना तब तक मुझे रिमाइंड करते रहना, मुझे खाना मत देना, मुझे ये मत देना, मैं आज ये करके ही रहूंगा। ठीक है, मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करो इस चीज में। और अगर तुम मम्मी पापा से नहीं बोल सकते हो तो मुझे आके बोलो भाई, टेलीग्राम में मेरे पास आओ और चैट में फ्री में बात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा, मैं तुम्हें सारे रिसोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगा भाई। लेकिन तुम पहले एक डेडलाइन बनाओ अपने टारगेट्स की। ठीक है, उस प्रेशर से निकालो अपने आप को। तुम एक डेडलाइन बनाओगे ना तो तुम्हारे पास एक प्रेशर रहेगा कि हाँ यार मेरे पे ये प्रेशर है कि मुझे आज ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। और जब तुम्हारे दिमाग में एक प्रेशर पड़ेगा ना तब तुम एक सही डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे। ठीक है, कि हाँ मुझे इस टारगेट को कंप्लीट करना ही करना है, तब तुम में डिसिप्लिन आएगा। इसलिए एक टारगेट जरूर बनाओ और उसको डेडलाइन में फिक्स करो। स्टेप नंबर 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब मान लो तुमने 5 टारगेट्स बनाए लेकिन नेक्स्ट डे चेक ही नहीं किया तुमने कितने टारगेट कंप्लीट करे, तो फिर टारगेट बनाने का फायदा ही क्या होगा। इसलिए हर रात को अपने 2 मिनट दो और ये देखो कि मैंने 5 में से कितने टारगेट्स कंप्लीट करें। अगर तुमने 5 में से 5 करें तो फिर अमेजिंग है, अगर 4 करें, अगर 5 में से 4 करें तब भी भाई ग्रेट हो तुम। ठीक है, और अगर तुमने 2 ही करें ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मत बोलो कि मैं तो यार फेल हो गया, मैं आज 5 के 5 टारगेट पूरा नहीं कर पाया। भाई अगर तुमने एक भी करा है ना तो सही में तुम डिसिप्लिन में आ गए हो। अब धीरे धीरे कर ऐसे ही बढ़ते रहना, पहले दिन 10 मिनट पढ़ो, फिर 1 घंटे पढ़ो, ऐसे ही कर अपने आप में बदलाव लाओ, अपने आप में डिसिप्लिन लाओ। भाई अगर तुमने ये आज से स्टार्ट कर लिया ना तब तो तुम देखना बोर्ड में जाके तुम 95% से ज्यादा लेकर आओगे जरूर। भाई देखो, परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, रोज रोज खुद को बेटर करना जरूरी होता है, और बेटर हो के थोड़ा बेटर जब होते रहते हैं ना इंसान, वही एक टाइम पे आके एक परफेक्ट इंसान बनता है। तो तुम्हें भी वही बनना है, एक परफेक्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखो यार, ओवर थिंकिंग बंद कर दो। ये मत सोचो यार कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ रहा, मैं हार चुका हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं। भाई अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है ना सही में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जो तुम्हें चाहिए होगी। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन बैंक चाहिए फ्री में दे दूंगा भाई, मैं
तुम सैम्पल पेपर तुम पे अगर तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो मैं फ्री में सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, सारे नोट्स वगैरह। इसलिए भाई तुम मेहनत करो, बस सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। इसलिए भाई जो मैंने 5 स्टेप बताए हैं ना, इन पे फोकस करो और आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है? कल नहीं, आज से स्टार्ट कर दो और अपने एक टारगेट अभी बनाओ और उसको कंप्लीट करो। और फिर रात को फिर से 5 टारगेट बनाओ, 4 3 जितने टारगेट्स बना सकते हो इतने बनाओ और उनको अगले दिन कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है? और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।